हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेल पैरी के पीवाईक्यूज 2023 26/5/2023 को सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और तो इस वीडियो को आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, ताकि आपको जो नए नए जितने भी वीडियोस बनेंगे जेल पैरी से संबंधित, ठीक है, आप लोग जेल पैरी की तैयारी कर ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। हु इनॉग्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2023? ठीक है। इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है ना। तो दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में हमें पता नहीं होता कि आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हम पढ़े जरूर होते हैं लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें लगाना तो है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए, हमें नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा हमें किसका लगाना है, मतलब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका हमें नाम लगा देना है, ठीक है ना, ताकि हमारा जो आंसर है लगभग सही होने के चांसेस हो, क्योंकि आपको पता तो है नहीं और फिर भी लगाना है। तो लगभग आप प्रधानमंत्री का तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति या और कुछ और किसी चीज का लगा के, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री के क्वेश्चन, जो प्रधानमंत्री के बारे में क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछने की संभावना होती है, ठीक है। चलिए देखो, इसका आंसर है हमारा नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट है, बाघ गुफाएं नौ रॉक कट स्मारकों का एक समूह है जो गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में। ये बाघ गुफाएं जो है वो धार में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? धार। और धार कहाँ पे है? धार किस जिले में आता है? धार आता है इंदौर में, ठीक है, इंदौर संभाग में आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पूरा भारत जानता है कि हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम कौन है, ठीक है ना। दूसरे प्रधानमंत्री का नाम कौन है? और ताशकंद में मरने वाले जो पहले जो मतलब विदेश की भूमि पर मरने वाले पहले जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है ध्रुपद। ध्रुपद जो है किसके दरबार में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था? ध्रुपद किसके दरबार में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए, हुमायूं जो था, जीवन काल बहुत कम रहा, ठीक है। अकबर जो क्योंकि हुमायूं का जो जीवन था वो लड़ाई लड़ाई में निकल गया, ठीक है ना, फरीद खान से। अकबर, औरंगजेब का शासन, औरंगजेब ने ज्यादा मतलब किसी भी हर चीज को संगीत पे तो मतलब पूरा तरीके से क्या लगा दिया था? बैन लगा दिया था, ठीक है। तो ये तो बैन लगा हुआ था, ठीक। और शाहजहां का तो अलग ही चलाता है ना, इसने ज्यादा स्थापत्य कला पर ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर होने वाला है, ये होने वाला है कौन सा? बी, ठीक। तो अकबर ने सबसे ज्यादा ध्रुपद को मतलब अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह व्यक्ति चुने जो भारत में एक प्रसिद्ध पत्रकार है। पत्रकार की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो पत्रकार कौन है? तस्लीमा नसरीन। देखिए, तस्लीमा नसरीन जो है एक लेखिका है, ठीक है, जो कि बांग्लादेश की थी और उन्होंने शरण ली है कहाँ पे? मतलब भारत में, ठीक है। नेक्स्ट है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर एक खिलाड़ी है। रवीश कुमार एक पत्रकार है। रवीश कुमार एक पत्रकार है जो पहले एनडीटीवी से बिलोंग करते, तो और कैलाश विजयवर्गीय है जो वो एक राजनेता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रवीश कुमार, ठीक है। रवीश कुमार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेलकम बैक टू माय चैनल तिरुनाल किस नृत्य शैली से संबंधित? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे तिरुनाल जो है किस इसका जो आंसर हो जाएगा वो मोहिनीअट्टम शैली से संबंधित है। नेक्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ओजोन परत वायुमंडल से देखते हैं पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल तो देखिए ये पाई जाती है, देखिए ये पृथ्वी बहुत सारे मंडलों से पहला जो ये यहाँ से यहाँ तक मंजुमंडल होता है, अमिताभ से हम बोलते हैं क्या? शुभ मंडल, आयन मंडल, फिर शुभ मंडल होते हैं। तो इसका राइट ऊपर जाएंगे समताप मंडल जो है, इसके ऊपर जाएंगे तो ये 18 किलोमीटर तक होगा, ये 18 परत होगा, ठीक है। और इसके ऊपर जाएंगे तो 30 किलोमीटर मिलेगा समताप मंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द एरिया विच रिसीव्स मैक्सिमम हीट इज नोन एज, ठीक है। कम ताप प्राप्त करने वाले क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे ये सूरज प्रेजेंट जोन, शीत करने वाले और वर्टिकल जोन एंड टेम्परेट जोन,
टेम्परेट जोन और टॉररेट जोन, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेटर ये हमारी, तो ये जो क्षेत्र हमारा है, ये क्षेत्र जी ये वाला हम बोलते हैं, ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में टॉररेट जोन तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कितने सदस्य हैं? तो 190 इसके सदस्य हैं, ठीक है। आपको बताना है इसके इसके प्रमुख का नाम क्या है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है इसके प्रमुख का नाम क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको उपयोग कृत्रिम मिठास के रूप में नहीं किया था, किसका उपयोग कृत्रिम मिठास के रूप में नहीं किया था? सैक्रिन, एस्पार्टेम, सुक्रालोज या ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को मिठास के रूप में हम उपयोग नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है जब इसका विघटन ऑक्सीजन के द्वारा होता है तो इसे वायवीय श्वसन बोलते हैं। किसका विघटन होता है? तो देखिए ग्लूकोज का ही विघटन होता होगा, प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन, वसा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का विघटन जो होता है ऑक्सीजन के द्वारा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में बता रहा था। परमाणु में नाभिक के निकटतम पहली कक्षा या कोश क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केश शेल, ठीक है। केश शेल जो है परमाणु के नाभिक के निकटतम पहली कक्षा या कोश कहलाता है। नेक्स्ट है पानी की कठोरता के लिए उत्तरदायी ना होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। पानी की कठोरता के लिए उत्तरदायी ना होने वाला पदार्थ कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे पहले यह प्रस्तावित किया कि परमाणु नाभिक में धनात्मक आवेश होता है। परमाणु नाभिक में धनात्मक आवेश होता है। किसने प्रस्तावित किया? परमाणु नाभिक में धनात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश कौन होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो के कौन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। प्रोटॉन जो होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन ही होता है, ठीक है ना। और प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज जो की थी वो रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है तो तने के ऊपर वृक्ष का शाखा युक्त तो भाग क्या कहलाता है? तने के ऊपर जो शाखा युक्त, देखिए एक पेड़ लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और कई पेड़ इस तरीके से भी होते हैं, ये है, और ये एकदम जाएंगे और ये यहाँ से, और यहाँ पे ज्यादा फैल जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये इस तरीके से कैनोपी टाइप की ये बना लेते हैं, ठीक है ना। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है क्योंकि ये पौधों बढ़ने का क्षेत्र होता है ये, ठीक है ना। और क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है ये धूप को प्राप्त करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं यहाँ पे ये दब जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और ये एक पेड़ निकलेगा तो ये, और इसी तरह से ये भी अपना कैनोपी बना लेगा, ये भी कैनोपी, ताकि इसको धूप जो है ज्यादा से ज्यादा लगे और ज्यादा से ज्यादा ये भोज्य पदार्थों का निर्माण करे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनोपी क्षेत्र बोलते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट है बाइपोलर न्यूरॉन इज फाउंड इन, द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिका जो पाई जाती है कहाँ पे? हृदय में, मस्तिष्क में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, एम्ब्रायोजेनिक स्टेज में, या आंख की रेटिना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना ऑफ आईज, ठीक है ना। आंख के रेटिना में द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। किसी जीव की आनुवंशिक जानकारी कहाँ पे संग्रहित होती है? तो सबको को पता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी डीऑक्सी डीऑक्सीराइबो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म में ध्यान रखना, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है ना। और ये लाखों करोड़ों की संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। डीएनए जो होती है वो क्या कहलाती है? डीएनए जो है वो गुणसूत्रों का पाए जाते हैं, ठीक है ना। गुणसूत्र जो होते हैं इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जीन पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे इसको हम बेसिक क्षार भी बोलते हैं। लाखों से डीएनए पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डीएनए का जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को स्थापित करने वाली परिघटना कौन सी है? प्रकाश की अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ प्रकृति को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवण, ठीक है। प्रकाश की जो अनुप्रस्थ प्रकृति को स्थापित करने वाली परिघटना इसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुवण बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेप्स रोग। ग्रेप्स रोग किस हार्मोन के अतिस्रावण के कारण होता है? तो ग्रेप्स रोग एसीटीएच, एल्डोस्टेरोन और थायराइड हार्मोन और इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड हार्मोन, ठीक है। थायराइड हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और ये कहाँ पे पाई जाती है? ये गले में पाई जाती है, ठीक है ना। गले में पाई जाती है थायराइड, ठीक है।
नेक्स्ट है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली कौन सी गैस है? हरे हरे फलों को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से तो नहीं पकाया जाता है, मीथेन से भी नहीं पकाया जाता है, ठीक है। मीथेन CH4 हम इसको बोलते हैं, एसिटिलीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन, ठीक है ना। एथिलीन जो है वो हरे फलों को पकाने के काम में प्रयुक्त की जाती है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है पानी की, खाद्य तेलों की, सुगंधित तेलों की, पेट्रोल की, तो ऑक्टेन संख्या कहाँ पे पाई जाएगी? पेट्रोल में, ठीक है ना। इसका माप है पेट्रोल का, ठीक है। लूटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से बराबर होता है, दुगना होता है, अधिक होता है या कम होता है? लूटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से हमेशा कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? वन, रेगिस्तान, तालाब, घास का मैदान। घास का मैदान हम उगाते नहीं, उग जाता है, ठीक है। जल जल में तो, सॉरी, हमसे पूछा है जलीय पारिस्थितिकी, तो घास का मैदान जो है वो तो अलग है। तालाब जो है एक जलीय पारिस्थितिकी है, ठीक है। चलिए, जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तालाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर तालाब। नेक्स्ट है क्रेब्स रोग, देखिए ये रिपीट हो गया है, चलिए इसको हटा लेते हैं। मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? मध्य प्रदेश का एकीकरण, मध्य प्रदेश जो है काफी रियासतों से मिलकर बना हुआ था, जिसमें ABC है ना, और बी, जो ABC C मिलके बने हुए थे। 79 समथिंग रियासतें थी। तो 1956 में 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को इसका क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। और फिर 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी, और इसने 1945 में काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बुलेंस सेवा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? एम्बुलेंस सेवा की जो अवधारणा है वो शायद फ्रांस से, सॉरी, स्पेन से ली गई है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा आगरा के लाल किले को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल घोषित किया गया? तो 1983 में यूनेस्को द्वारा आगरा के लाल किले को विश्व धरोहर घोषित किया गया था 1983 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, थायराइड, पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय या लार ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है सीधा मुंह में स्रावित होती है, इसका मतलब ये बाह्यस्रावी है, ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के कितने दिन पहले सूचना दी जाती है, ठीक है। तो 14 दिन पहले अगर हम राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो 14 दिन पहले जो है इनको पूर्व सूचना दी जाती है, ताकि वो अपनी बात को सदन में रख सके, ठीक। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, जो ज्यादातर कान्हा किस्ली में पाया जाता है, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नर्तकी यामिनी कृष्णमूर्ति को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर, इन्हें तीनों ही पुरस्कार दिए गए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तीनों पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और उस समय मिला होगा, तो इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है दादर एवं नागर हवेली को किस संविधान संशोधन ने भारतीय संघ में शामिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन 1961, ठीक है। और इसी समय दहेज प्रथा भी आया था, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1961 में दहेज प्रथा अधिनियम लाया गया था। और जो दादर एवं नागर हवेली है, अब उन 10वीं संविधान संशोधन के द्वारा 1961 में से अब भारतीय संघ में शामिल किया गया था, ठीक। नेक्स्ट है विश्व समूह की स्थापना किस किस वर्ल्ड बैंक के समूह की, वर्ल्ड बैंक समूह की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया, वो किस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? ठीक है, तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना, इसमें टिक लगा हुआ है, ठीक है। केरल, सॉरी, यहाँ पे केरल दिया है लेकिन ये तेलंगाना ही इसका आंसर है, ठीक है, इसका तेलंगाना ही आंसर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है MP राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, भोपाल, भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय कहाँ पे स्थित है? तो ये भी भोपाल में ही स्थित है, ठीक। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन बी, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? अ, जो कि है नीचे की ओर है,
मतलब यहाँ पे अंडमान निकोबार में, ठीक है। दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय अंडमान निकोबार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है एमपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? एमपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी का मुख्यालय भोपाल में स्थित है, ये हम दोहरा चुके हैं, ठीक है। आजाद भारत 1947 की पहली कैबिनेट में रक्षा प्रमुख कौन थे? रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह जो थे, पहली कैबिनेट में रक्षा प्रमुख थे। नेक्स्ट है चंद्रा नायडू का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो चंद्रा नायडू जो थी वो एक क्रिकेट से संबंधित थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल को बागान फसल माना जाता है? नारियल, चावल, सोयाबीन, कपास और चावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बागानों में जो है नारियल ही बोया जाता है, ठीक है, केरल में ज्यादातर। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर, हम तेलंगाना बात कर चुके, तेलंगाना में स्थित है। और सुपरस्टार शाहरुख खान ने पद्मश्री कब जीता था? तो 2005 को शाहरुख खान को पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है। अभी इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन 1967। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर, ये हम पढ़ चुके हैं, तेलंगाना में स्थित है, ठीक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।